आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जो कि बिहार में मोस्टली सभी घरों में ये बच्चों ने सुनी होगी। मतलब हमारे जनरेशन के नहीं, बट हमारे पापा मम्मा इन लोगों के जनरेशन के लोगों ने सुनी होगी। पर दादी हमारी सुनाया करती थी ये कहानी, मैंने सुना है, मेरे चाचा ने बताया था कि उनकी दादी ये कहानी सुनाती थी। तो ये कहानी है एक चिड़िया की और चने की दाल की। तो एक चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ के और दाना चुगने के लिए जाती है, तो उसे मिलता है एक चना। उस चने को वो लेके जाती है जात में, जहाँ चक्की में उसको दरवा के दाल बनाने के लिए। तो क्या होता है ना कि उसका वो चना जो है, एक चना था तो वो फंस जाता है। तो वो बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि अब मैं घर लेके क्या जाऊँगी। तो वो जाती है बढ़ई के पास। बढ़ई को बोलती है कि बढ़ई भैया, आप खूंटे को चीर दो और मेरा दाल निकाल दो। तो बढ़ई बोलता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे एक दाल के लिए इस खूंटे को क्यों चीरूँ। बेचारी बहुत दुखी होती है, वो बहुत गा के रिक्वेस्ट करती है, मगर वो मानता नहीं है। तो फिर क्या करती है कि चिड़िया जाती है राजा के पास उसका कंप्लेन लेके। राजा से कहती है, राजा राजा बरही दंड, बरही ना खूटा चीरे, खूटा में मुर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। तो राजा कहता है कि एक चने की दाल के लिए मैं बढ़ई को बुलवाऊँ, उसे दंड दूँ? नहीं भाई, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो फिर कहाँ जाती है, वो जाती है रानी के पास अपना दरख्वास्त लेके। रानी से कहती है कि आप राजा को समझाओ कि वो मेरा हेल्प करे, नहीं तो आप राजा को छोड़ दो। तो रानी से कहती है, रानी रानी राजा तजो, राजा ना बरही दंडे, बड़ही ना खूटा चीरे, खूटा में मुर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। रानी कहती है कि चिड़िया, तुम्हारे एक दाल के लिए मैं राजा को छोड़ दूँ, अपने ये सारे सुख सुविधा ऐशो आराम सारे छोड़ दूँ? नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। बेचारी चिड़िया मायूस होके पता है कहाँ जाती है, वो जाती है सांप के पास। सांप से कहती है कि सांप, तुम ना रानी को डस लो, रानी ने ना मेरी बात नहीं मानी। तो सांप बोलता है कि भाई, मैं तुम्हारी बात मान के मैं क्यों जाऊँ महल में, वहाँ इतने सैनिक हैं, सुरक्षा है, कोई भी मुझे मार देगा। वो वहाँ भी गा के बड़ा रिक्वेस्ट करती है कि सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा तजे, राजा ना बरही डंडे, बरही ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। वहाँ भी उसकी एक ना चली। फिर वो कहाँ गई पता है, वो गई जंगल में। उसने जंगल से रिक्वेस्ट किया कि एक लाठी बना दो और उस लाठी को ऑर्डर दो कि वो सांप को मार दे। वही जंगल भी क्यों ही उसका हेल्प करे। उसने भी मना कर दिया। फिर वो गई आग के पास। उसने आग से रिक्वेस्ट किया, आग आग जंगल जारो, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे, राजा ना बरही डंडे, बरही ना खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। कुछ नहीं हुआ। फिर आग को बुझाने के लिए वो गई समंदर के पास। उसने समंदर से रिक्वेस्ट किया, समंदर आग को बुझा दो। समंदर भी मना कर दिया। तो वो गई हाथी के पास। हाथी से उसने कहा, हाथी हाथी समंदर सूख, समंदर ना आग बुझाए, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना सरप मारे, सरप ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे,
राजाना बरही डंडे बरही ना खुटा चीरे खुटा में मुर्दाल बा का खाई का पी काले के परदेस जाई। अब हाथी ने भी मना कर दिया। चिड़िया उदास होकर बैठ गई, निराश होकर बैठ गई। मगर पता है क्या हुआ, उसे एक चींटियों का झुंड दिखा और उस चींटियों के झुंड ने उस चिड़िया का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इस चीज़ को मैं नेक्स्ट अपने किसी रेसिपी के साथ शेयर करूँगी। तो उस कहानी को जानने के लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कहानी एक्चुअली लंबी है, उसमें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि हमें कैसे अपने काम को करवाना है, कैसे निराश नहीं होना है, कैसे अपनी चीज़ों को। देखिए चिड़िया जो है उसको लास्ट में उसका जो सक्सेस है उसने पा लिया है और देखिए बैठी हुई है पेड़ पे। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो यही है कि मतलब चिड़िया को जो चींटी मिलती है ना, चींटियों का झुंड, उसमें एक रानी होती है, चींटी रानी। तो वो चिड़िया के पास जाती है और उसको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताती है कि लाइफ में कैसे तुमको नेक्स्ट मूव लेना है और कैसे आप सक्सेस पाओगे। तो ये कहानी बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो।